नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल करने की शक्ति राज्य को देने वाला संविधान संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया है, जिसके पक्ष में विपक्षी भी हैं। संसद के दोनों सदनों से आसानी से पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट समुदाय के आरक्षण का रास्ता आसान हो गया है। लेकिन इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा 50% आरक्षण की सीमा है। बता दें कि मराठा आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि मौजूदा समय में ओबीसी की केंद्र और राज्यों की सूची अलग अलग है। ऐसे में मोदी सरकार ने संशोधन बिल लेकर आई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। इसी के साथ मराठा और जाट आरक्षण की मांग भी उठने लगी। ओबीसी संविधान संशोधन बिल के पास होने के बाद एक बार फिर राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग का अधिकार मिल जाएगा। संविधान के आर्टिकल 342A में संशोधन किया गया है कि इसके साथ ही आर्टिकल 338B और 366 में भी संशोधन हुए हैं। इस बिल के पास होते ही राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगी, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% ही होगी। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा इंदिरा साहनी का केस है। इंदिरा साहनी केस के चलते 50% की सीमा के बाहर जाकर आरक्षण दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। इसी वजह से कई राज्य इस सीमा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि 50% की बाध्यता पर कुछ किया जाए। कुछ प्रदेशों में इससे भी ज्यादा है। तमिलनाडु में 59% आरक्षण है। इसी तरह बाकी राज्यों को भी कानूनी तौर पर यह ताकत दे दी जाए कि वो आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही चौधरी ने लोकसभा में मराठा आरक्षण पर भी अपनी बात रखी और बताया कि इस समाज की मांग काफी लंबी है। कांग्रेस ने सरकार से मराठा लोगों की मांगों को ध्यान में रखने की मांग भी की है। हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का फैसला आड़े आगे जाता है। ऐसे में मोदी सरकार ने भले ही राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया हो, लेकिन आरक्षण के दायरे के बढ़ाए बिना राज्य सरकारों के लिए अपने अपने राज्यों में दूसरी जातियों को ओबीसी में शामिल करके उन्हें आरक्षण देना आसान नहीं है। गुजरात में अगर पटेलों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार उन्हें ओबीसी में शामिल करती है तो पहले से ही उस फहरिस्त में शामिल ओबीसी जातियां नाराज हो सकती हैं। ऐसे ही हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर है। उन्हें अगर ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए तो दूसरी सैनी, गुर्जर जैसी जातियों के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को लेकर है। इसीलिए 50% के आरक्षण को दायरे को बढ़ाने की मांगे की जा रही हैं। लोकसभा में डीएम के सांसद टीआर बालू ने संविधान संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि आरक्षण में 50% की बाध्यता भी खत्म होनी ही चाहिए। हरियाणा में जाट, गुजरात के पटेल और कर्नाटक के लिंगायत और महाराष्ट्र के मराठा समुदाय ये सभी अपने अपने राज्य में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को साधने की तरह तरह की कोशिशें करती रहती हैं और आरक्षण भी उसी में से एक है। लंबे समय से ये जातियां अपने अपने राज्यों में आरक्षण की मांग कर रही हैं, जिन्हें वहां की राज्य सरकार किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को फडणवीस सरकार ने साधने के लिए उनके आरक्षण की मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन उन्हें ओबीसी की कैटेगरी से बाहर आरक्षण दिया गया था।
वहीं हरियाणा में जाट समुदाय और गुजरात में पटेल समुदाय के ओबीसी में शामिल करने का राज्य सरकार बड़ा दांव चल सकती है, लेकिन ओबीसी की दूसरी जातियों को साध कर रखना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।